जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। इस देश का मूल निवासी जिस प्रकार से अपना सच्चा इतिहास भूले बैठा है और अपने बहुजन महापुरुषों का इतिहास मालूम नहीं है। इस देश का बहुजन समाज मानसिक रूप से धर्म की गुलामी में जकड़ा हुआ है। इसी गुलामी के बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए इस देश के बहुजन महापुरुषों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के इतिहास को जिस तरीके से दबा दिया गया, उसी इतिहास को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुनर्जीवित किया और बहुजन समाज को 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म दिया। बाबा साहेब को मानने वाले लोग तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी देश के हर जिले, हर राज्य में बहुजन समाज को जगाने और बहुजन महापुरुषों के इतिहास को सामने लाकर बहुजन समाज को जागृत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। देश के सभी राज्यों में, हर गांव, हर जिले में बौद्ध अनुयायी बुद्ध विहारों में तथागत गौतम बुद्ध की धम्म उपदेशना और बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी तरह का कार्यक्रम अब हर राज्य में होंगे। दिल्ली के बदरपुर, जैतपुर में प्रत्येक बौद्ध विहार में हर रविवार को धम्म उपदेशना और बाबा साहब के विचारों को सामूहिक बुद्ध वंदना एवं धम्म पाठ का कार्यक्रम किया जाएगा। यह कार्यक्रम हर रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में होगा। यह पहल बहुजन समाज को जगाने के लिए की जा रही है, जिसमें बौद्ध धम्म और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज महापुरुषों की विचारधारा का प्रसार किया जाएगा। सभी बहुजन साथियों से अनुरोध है कि अगर आप बहुजन समाज को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आप इस मिशन में शामिल हो जाइए और बहुजन समाज को जगाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। सभी बौद्ध विहारों में, सभी राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुजन समाज को जागृत करने के लिए प्रयास लगाए जा रहे हैं, ताकि इस देश के मूल निवासी अपना सच्चा इतिहास जान सके और अपने महापुरुषों के बारे में जान सके और उनकी विचारधारा पर चलकर इस देश को एक विकसित देश बनाएं। और जैसा सपना बाबा साहब ने देखा था, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए बौद्ध अनुयायी, बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग सभी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और बहुजन समाज को जगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी इस बहुजन साथियों से, सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी मिलकर इस मिशन में शामिल हो जाइए और बहुजन समाज को जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। तो इस जो बौद्ध विहारों में उपासक उपासिकाएं हैं, वो भी इस मिशन में लगे हुए हैं और समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और जो समिति के सदस्य हैं, बौद्ध विहार, प्रत्येक बौद्ध विहार है, उस समिति के जो सदस्य हैं उनकी विचारधारा को सुनिए और वीडियो को आप पूरा देखिए और कमेंट में आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी और बहुजन समाज को जगाने के लिए आपको क्या भूमिका है। उष्णता बनी रहती है ये, तथा इंद्रियों की चेतना भी बनी रहती है। यदि श्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क विचार संज्ञा क्रियाएं शांत हो जाती है। ये अंतर साफ स्पष्ट कर दिया तथागत ने। संभवतः वो मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महापुरुष को सारी पुरुष से यह प्रश्न करना चाहिए था कि उष्णता से क्या अर्थ है। विश्व में संचरण कर रहे शक्ति पुंज में नई अतिरिक्त वृद्धि का हो जाना, संभवतः मृत्यु की इन दोनों पहलुओं के ही कारण बुद्ध ने कहा कि वह पूर्णतः उच्छेदवादी नहीं थे। जहाँ तक आत्मा की बात है, वो उच्छेदवादी थे, किंतु जहाँ नाम रूप की बात है, वो उच्छेदवादी नहीं थे। तथागत बुद्ध ने
ज़्यादातर हम लोगों में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या मनुष्य का, ये जो बार बार पूछते हैं कि क्या मनुष्य मृत्यु होने के बाद, लोग कहते हैं कि यहाँ से आत्मा निकल करके दूसरी जगह जन्म लेती है, लोग प्रश्न करते हैं। तो बुद्ध ने इसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है, पुनर्जन्म किस चीज का। बुद्ध ने कहा है ये पुनर्जन्म तो होते रहते हैं, लेकिन जो शरीर मर जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जीवन यहीं तक परिमित है, ये जीवन यहीं तक परिमित है। 4 धातु बताए तथागत बुद्ध ने, ये तत्व नहीं होते हैं, बहुत लोग इनको तत्व कहते हैं, ये तत्व नहीं होते, धातु होती है। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं 4 तत्वों से जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये धातु है, ये ठोस, जल, वायु, अग्नि और चौथा क्या था, भूमि, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी है। अग्नि, पृथ्वी, पहला पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और इनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। इन्हीं से जीव पैदा होता है, व्यक्ति यहीं से पैदा होता है और यहीं समाप्त होता है। इन्हीं धातुओं से पैदा होता है और इन्हीं धातुओं में विलीन होता है। पुनर्जन्म, ये जन्म होना, ये तो बराबर होते हैं, रोज होते हैं, लेकिन जो शरीर त्याग दिया जाता है, शरीर से बिल्कुल जो हमारे सेल्स हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं, ये खत्म हो जाता है, तो मान लो कि व्यक्ति समाप्त हो जाता है, समाप्त हो गया और वो यहीं तक सीमित है। मरे हुए शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता है, वो बेसात हो गया। बाबा साहब और समाज में जन्म के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी उपासक उपासकों को नमन करते हुए क्रांतिकारी जय भीम करते हुए बात को शुरू करता हूँ। साथियों, ये आज के पहला नए सत्र का पहला ये जो है मुख्य प्रति समर्पित भाव रखते हुए और ये जो है आज शुरुआत की है, तो ये कार्यक्रम हमारा पूरे साल चलेगा, उसके नेक्स्ट साल चलेगा और जब तक जान है, जब तक जहान है, ये चलता ही रहेगा। मेरा ये मानना है हर संडे को, प्रत्येक संडे को, और ये मुहिम चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें चाहे उपासक 2 आएँ, 4 आएँ, 10 आएँ, 1000 आएँ, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये काम सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। इसमें नेक्स्ट जब रविवार आएगा उसमें जो है निर्धारित कर दिया जाएगा कि धर्म वाचन कौन करेंगे, बुद्ध वंदना कौन करेंगे। मुख्य विषय इसका हमारा यही रहा करेगा कि सबसे पहले बुद्ध वंदना, धर्म वंदना, संघ वंदना, उसके बाद में और धर्म, बाबा साहब का जो धर्म दिया हमें उसको वाचन करना, और वाचन जो किया जाएगा वो सिस्टम से किया जाएगा, ये कि नहीं कि कभी कहीं से कभी कहीं से। जैसे आज जो पुनर्जन्म की चीज़ का ये बताया गया है, तो नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें जो है पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, उसके बारे में चर्चाएं, हम जो वाचन करेंगे वो बताएंगे आप लोगों को। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ जितने नज़दीक हैं कम से कम वो अपने बच्चों के साथ में आएँ, और जो दूर से आते हैं तो वो भी आप बच्चों के साथ लाने की कोशिश करें, जिससे इससे लाभ होगा और लोग बढ़ते रहेंगे, धर्म का लाभ अर्जित करते रहेंगे। क्योंकि धर्म, हमारा धर्म बढ़ेगा तो एक आइडेंटिटी बनेगी। और मैं सभी साथियों से ये भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके पास वाइट ड्रेस है तो वेलकम है, अगर नहीं है तो आप जो है परचेज कर लें, अपना शर्ट ले लें, पैंट ले लें। अगर शर्ट सब ले लें, पैंट वैसा है तब भी चल जाए, तो वाइट कपड़ा होना चाहिए। तो ये धर्म का जो प्रचार प्रसार है पूरे भारत में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। इसका एक ये कहें कि हमें आइडेंटिफाइड बनाना है अपने बुद्ध धर्म को, तो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार
जब ही बन सकता है, जब ही हो सकता है कि हम जो है एक लय में काम कर रहे हैं, एक लय में काम करें। तो ये लय जो बनाई गई है हमारे मुल्क में, तो हम ये चाह रहे हैं कि इस धम्म कारवां को बुद्ध विहारों के माध्यम से, अगर बुद्ध विहारों में नहीं हो पाता तो अगर कोई उपासक करवाना चाहता है घर पे, तो केवल 1-1.5 घंटे का टाइम लगा करेगा, उसमें वो वहाँ भी करा सकता है। ठीक है, तो ये जो धम्म वाचन का जो कार्यक्रम है, ये इस हर संडे को जब रखा जाएगा तो कुछ कुछ बातें निकल जाएंगी, लोगों में जिज्ञासा बढ़ेगी, मोटिवेशनल अपने को सुधारेंगे। तो जब तक आदमी अपने मानसिक शक्ति जो होती है, मानसिक जो शक्ति होती है, उसका विकास नहीं करेगा, जब तक कि हमारे न तो धर्मगुरुओं को समझ पाएगा, न अपने महापुरुषों को समझ पाएगा, और ना अपने परिवार को समझ पाएगा। मेरा ये मानना है। तो हमें जो है कुल मिला के अपने जीवन को संघर्षमय बनाते हुए और महापुरुषों की कुर्बानियों को ध्यान रखते हुए, और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जो विचार हैं उनको अपने जीवन में अमल में लाते हुए हमें काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो धम्मवाचन श्री डॉक्टर आनंद सिंह ने किया, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, और हम सब लोगों की समझ में ये बातें आई होंगी कि पुनर्जन्म किस चीज़ का, और नहीं आई हो तो अगर ये किताब धम्म बाबा साहब का जो धम्म है, तो ये किताब जिन साथियों के घर पे है तो इनको एक बार और रिवाज कर लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और बंधु वंदना जो मैं नारक धम्मानंद जी ने स्टार्ट कराई, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और नेक्स्ट टाइम जो है इसी तरह हम जो है ठीक समय का विशेष ध्यान रखें। आप लोग सुबह से हमने टाइम जो निश्चित किया है 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा हम जमा नहीं दिया करेंगे, 10 से 11, 11:15 का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा उम्मीद उल्लास के साथ ये सभी से उम्मीद रखता हूँ, अपील भी करता हूँ कि इसी तरह हम लोग यहाँ इकट्ठे हों और जो है इस बुद्ध धर्म के कारनाम को निरंतर बढ़ाते रहें। सभी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।